नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, MPPAT 2025 काउंसलिंग से संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम चित्रकूट की जो काउंसलिंग है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 2025-26 वर्ष के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश जो है काउंसलिंग का आयोजन कर रहा है। ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग रहेगी। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहीं से भी अपने घर, शहर, गांव से www.mgcgv.mponline.gov.in के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको सभी पंजीकृत अभ्यर्थी के PAT के प्राप्तांक के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, इसके बाद आप देखेंगे कि 21/9/2025 को ये अलॉटमेंट की एक सीट डालेंगे और अगर इसमें आप पात्र हैं तो आपको 29/9/2025 को फ्री सीट के लिए और 30/9/2025 को पेमेंट सीट के लिए आपको चित्रकूट जो विश्वविद्यालय है वहां पर समस्त डॉक्यूमेंट और फीस के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान कर सीट को लॉक करना, इसकी जो डेट इन्होंने दी है ये 9/9/2025 से 21/9/2025 रात 12 बजे तक है। और ध्यान रखना, आप 21/9/25 को ही ये एक सीट डालेंगे जिसमें कट ऑफ रहेगा। उस कट ऑफ के आधार पर आपको अपनी सीट को लॉक करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको विश्वविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थित होना रहेगा। फ्री सीट के लिए 29/9/2025 को, पेमेंट सीट के लिए 30/9/2025 को आपको उपस्थित होना है। अब प्रवेश से संबंधित सारे नियम अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप www.gramoday-chitrakoot.ac.in ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको पूरे इंस्ट्रक्शन जो है उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका PDF डाल दूंगा। फिर सारे जो नियम चलेंगे वो PAT 2025 की जो रूल बुक है उसके आधार पर चलेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन आपको काउंसलिंग मेन कैंपस महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में ले जाकर कराना होगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए तो सारे विद्यार्थी जो हैं सबको अलाउ किया हुआ है। आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, कितने भी आपके मार्क्स हैं, आपको उन्होंने यहां अलाउ कर दिया है। लेकिन मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था उसके आसपास और उससे थोड़ा और नीचे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी ये स्वैच्छिक है रजिस्ट्रेशन, आप चाहें तो आपके कितने भी मार्क्स हैं आप यहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका क्रम देखते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, मैंने आपको अभी एक वेबसाइट बताई है, उससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इसके बाद आवंटन पत्र आएंगे। आवंटन पत्र मतलब अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग की फीस जमा करके आपको सीट लॉक करना पड़ेगी। फिर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है विश्वविद्यालय में होगा और उसके बाद आपको विश्वविद्यालय में जाकर एडमिशन लेना होगा। तो सबसे पहली स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट में आपको बता चुका हूं। आगे चलें। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, अभ्यर्थियों के लिए शुल्क दिया है 600 रुपए। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल और OBC कैटेगरी के, उनके लिए शुल्क है 600 रुपए। महिला अभ्यर्थी और ST SC के जो अभ्यर्थी है इनके लिए 300 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और ये नॉन रिफंडेबल है। ये भुगतान करने के बाद आपका पंजीयन हो जाएगा और आपको इस रिसिप्ट को और आपका जो पंजीयन हुआ उसको संभाल के रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका यहां पर अलॉटमेंट आएगा और अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अलॉटमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है भाई, आपकी 2025 की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, आय प्रमाण पत्र लागू है तो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का कृषक प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर लागू है तो, गैप प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, EWS अगर आवश्यक है तो, PWD अगर आवश्यक है तो, और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती,
इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और साथ में आप ये सारे जो है ओरिजिनल ले जाना है। जो आपने शुल्क भुगतान किया था अभी 600 या 300 रुपए का, उसकी पावती आपको लेकर जाना है। इसके अलावा फ्री सीट के लिए 17,635 रुपए और पेमेंट सीट के लिए 37,335 रुपए लेकर आपको विश्वविद्यालय कैंपस है वहां पर निर्धारित तिथि में आपको उपस्थित होना है। डेट आगे पीछे नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। फ्री सीट की काउंसलिंग एक दिन है और एक दिन पेमेंट सीट की है। डेट मैं आपको बता चुका हूं, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो 2026 पीएटी को टारगेट कर रहे हैं या जो इस वर्ष जो है अभी तक चयनित जो हमने कहा कट ऑफ उसकी रेंज में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एमजीसीआई जो है नई बैच लेकर आ रहा है 20 सितंबर 2025 से। 20 सितंबर 2025 से ये जो बैच है ये आ रही है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये बैच उपलब्ध है। साथ ही हम लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को आप ज्वाइन करें और जैसा धमाकेदार परिणाम एमजीसीआई के विद्यार्थियों ने दिया है वैसा ही परिणाम आप दे सकें। आप देखेंगे पीएटी 2025 में ओवरऑल टॉप 10 में एग्रीकल्चर ग्रुप के 4 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। ओवरऑल टॉप 10 में आप देखेंगे कि यहां पर मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, नीट जेई के स्टूडेंट्स, उनके साथ साथ इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक अपने तरह का ऐतिहासिक परिणाम है जो मैंने आपके सामने रखा। ये पीएटी की ही बात ना करें, सीयूटी में भी अगर देखें तो एमजीसीआई के विद्यार्थी अनिरुद्ध जाट ने एग्रीकल्चर ग्रुप में आप देखेंगे एबीसी में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक जो है प्राप्त की है। तो आप भी इसी तरह का परिणाम दे सकते हैं, चाहे पीएटी हो चाहे सीयूटी हो। ज्वाइन करें एमजीसीआई, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा है एमजीसीआई। थैंक यू।